तो वो उन गलियों में आज भी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है जो मरा हुआ होता है। ये सदमा वो सहन ना कर पाती और वो वहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं शुरुआत। तो ये कहानी है नागपुर के एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार रहता था जिसमें उनकी एक बेटी और उनके मम्मी पापा रहते थे। तो बेटी का नाम शालिनी था और उनका परिवार थोड़ा गरीब था। तो उसके पिताजी उसकी शालिनी की शादी कम उम्र में ही करा देते हैं, करीब 15 से 16 साल की उम्र में। तो समय बीतता गया और उसके पिताजी उसकी शादी में ज्यादा कुछ दे नहीं पाते। तो उसकी सास उसको बहुत कुछ सुनाती, बात बात पे ताना मारती थी। तो शादी को कुछ 2 से 2.5 साल बीत जाते हैं। तो शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसकी सास खुश नहीं थी, क्योंकि उसने शालिनी से बोल दिया था, अगर लड़की पैदा हुई तो मैं तुझे और तेरे बच्चे को दोनों को मार दूंगी। ये सुन के शालिनी थोड़ा दुखी हो गई और मन ही मन भगवान से प्रे करने लगी कि लड़का पैदा हो। बेसिकली शालिनी भी क्या करती, सुन के टाल दिया उसने। फिर आता है, समय बीतता गया, फिर आता है डिलीवरी का टाइम। शालिनी का डिलीवरी का टाइम आता है तो अनफॉर्चुनेटली उसे लड़की ही पैदा होती है। तो बेसिकली सब लोग खुश थे, लेकिन उसकी सास खुश नहीं थी। उसे बहुत सुनाती थी। एक दिन शालिनी को गुस्सा आ गया और उसके गांव में घर था ना, घर में आंगन में एक कुआं होता है। बेसिकली 10 से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुआं तो होती है, तो उसमें जाके उसने खुशी कर ली और उसकी उस कुएं में मौत हो गई। उस मौत के बाद बेसिकली सब लोग दुखी थे, उसकी सास भी दुखी थी, क्योंकि बस वो उसे ताना मारती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसा काम करे, मर जाए, या फिर वो बस ताना मारती थी। तो उसकी बच्ची अब अकेली पड़ गई थी। उसकी मौत के बाद उसकी सास उस बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। अब बेसिकली उसे समझ में तो आ गया अब इस बच्ची का ध्यान रखना है अच्छे से। फिर एक दिन वो बच्ची बहुत रो रही थी, बहुत ही ज्यादा। उसकी दादी उसे चुप कर रही थी, बट वो चुप नहीं हो रही थी। फिर जैसी वो बच्ची के पास आई और चुप करने लगी, वैसे ही एकदम से किचन में से आवाज आती कि कुछ गिर गया हो, ऐसे धम, बहुत जोर से। तो दादी उधर भागती है तो क्या देखती है कि किचन में बर्तन पड़े हैं और एक काला साया भी है। वो देख के दादी थोड़ा डर जाती है। काला साया को देख के वो धुएं से उड़ जाता है, तुरंत उड़ जाता है। और वो बच्ची भी अब चुप हो गई थी, पता नहीं क्यों। फिर वो दादी अपनी बच्ची की तरफ भागती है और देखती है कि अब ये चुप हो गई है, क्यों? तो देखती है कि काला साया उस बच्ची के पास खड़ा है और बच्ची उस काले साये को देख के हंस रही है। तो ये देख के उसकी दादी थोड़ा डर जाती है और काला साया तुरंत ऐसे आंख पलक झपकाई गायब। तो उसने सोचा शायद वहम होगा और बच्ची को भूख लगी होगी, तो मैंने उसको थोड़ा दूध पिला दिया तो चुप हो गई होगी शायद। तो ये सोच के टाल देती है। फिर एक रात उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा होता है, बहुत खतरनाक सीन। तो बेसिकली एक दिन रात को सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। उनके बेटा और उनके पिताजी दोनों बाहर काम से थे। तो उस रात उस घर में उनकी मम्मी नहीं, दादी और बेटी थी, वो पोती उसकी अकेली थी। तो ना उसकी पोती उसने पलंग पे सुला दी और वो खुद धरती में सो गई, धरती पे। तो उसकी पोती की उस रात बहुत तबीयत खराब हुई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। लिटरली रात को उसकी पोती बहुत रो रही थी। आज से 10 साल पहले इतने कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। तो वो इधर उधर बाहर डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर रात को देखने लगी, कोई डॉक्टर नहीं है। तो वो इधर उधर गोद में लेके बच्चे को घूमने लगी, कोई नहीं है। तो बचाओ बचाओ चिल्ला रही, बट तब तक उसकी पोती चल बसी थी। जी हाँ, उसकी मौत के बाद उस घर में 2 से 3 दिन बाद बहुत खतरनाक सीन होने लगे। जैसे कि जिस रूम में वो पोती सोती थी ना, उस रूम से लिटरली आवाज आ रही थी भयानक, जैसे कोई रो रहा हो, हंस रहा हो बच्चे की। और उस कुएं से भी अब आवाज आने लगी, बहुत क्रिपी खतरनाक वाली, जैसे कोई एक साथ चिल्ला रहा हो और हंस रहा हो। ये सुन के उनकी दादी समझ गई और वो पहले तो सब लोग एक ही रूम में सोते थे। फिर एक रात के करीब 2 से 2:30 बज रहे थे। सब रूम के ऐसे एकदम से दर्द ऐसे वो बर्तन ऐसे खतरनाक तरीके से गिर रहे थे। तो वो सब लोग अपने रूम का गेट नहीं खोलते हैं कोई भी। तो सुबह होती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है सब लोग। फिर उन्होंने 1 से 2 दिन के अंदर उस घर से तो बाहर निकल गए, किराए के रूम में रहते थे कहीं दूर।
उस घर को 1 से 2 दिन के अंदर ही उन्होंने सेल कर दिया, बेच दिया। वहाँ पे एक नई फैमिली आई रहने। उस फैमिली में एक बच्ची थी जो 4 से 5 साल की थी, एक उनके मम्मी पापा बच्ची थे, ठीक है। तो 3 लोग थे मेंबर बस। रूम अच्छा था, उन्हें अच्छी रेट में मिल गया था और गांव में अच्छा था, ठीक है। और एक बात और, उस कुएं का पानी अब खाली हो चुका था। तो ऐसे ही 3 से 4 दिन बाद सब नॉर्मल चल रहा था। उन्हें कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी बट वो इग्नोर कर रहे थे उस बात को। फिर धीरे धीरे आवाज़ें बढ़ने लगी। एक रात उनकी बच्ची गायब हो गई और उस रूम में मिली। किस रूम में? जिस रूम में उनकी पोती सोती थी। और लिटरली उनकी बेटी के पूरे शरीर में चाकू वगैरह के निशान थे और उनकी बेटी की डेड बॉडी थी उस रूम में। ये सदमा वो सहन ना कर पाई उसकी मम्मी, और जाके सीधा ऐसे उस घर से बाहर निकली ना, आंगन में आई तो एक काला साया कुएं में से निकल के उसकी बॉडी में घुस गया। जैसे उसका पति पीछे पीछे आया तो क्या दिखता है, उसकी पत्नी उस कुएं की बाउंड्री पे खड़ी है और उस पति को देख के एक स्माइल देती है क्रीपी वाली। और उस कुएं में पानी नहीं था तो उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये सदमा उसका बाप भी सहन ना कर पाया और अंदर जाके उसने फांसी लगा ली। तभी से उस गांव में वो घर और वो रोड आज भी हॉन्टेड है और आज भी उस गांव में उस घर के आस-पास रात को कोई नहीं जाता। आज भी उस घर से माना जाता है कि रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। तो कहानी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको स्टोरी सेंड करनी है तो कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक है और जीमेल भी है, तो आप किसी पे भी सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। बाय बाय, लव यू ऑल।